हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 8 अक्टूबर को एक और धमाकेदार आईपीओ ओपन होने जा रहा है गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना 2010 में हुई थी। यह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि रेजिडेंशियल कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, और कंपनी साथ साथ में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। यानी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ में कंपनी प्लम्बिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक, फिनिशिंग वर्क, इनका भी साथ साथ में कंपनी काम करवाती है। कंपनी का जो मेनली काम है वह कर्नाटक और तमिलनाडु में है। कंपनी ने 2015 में गोल्डन चैरियट वसई होटल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का मेनली काम कंस्ट्रक्शन का है, और साथ साथ में यह मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और फिनिशिंग जैसी भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। चलिए अब देख ले हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 8 अक्टूबर को ओपन होने जा रहा है और 10 अक्टूबर तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 92 रुपये से 95 रुपये पर शेयर रखा गया, तो 95 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 157 शेयरों का रखा गया और टोटल साइज 264.1 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत यह 173.85 करोड़ के फ्रेश इशू अर्थात एसएस जारी कर रही है। बाकी 90.25 करोड़ के ऑफर फॉर सेल अर्थात जो प्रमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। अलॉटमेंट 11 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपका प्लॉट नहीं होता है तो 14 अक्टूबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 15 अक्टूबर रखी गई है। रिजर्वेशन में देख रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल बायों के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,915 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई किए जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,93,895 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यदि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,08,810 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कम से कम 68 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,14,220 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 36.14%, ROCE 46.69%, ROE और ROCE बहुत दमदार हैं, और PE 21.03 है। PE वाइज थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर जी अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। तो कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 77 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 161 करोड़ का हो गया, और मार्च 2024 में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली रेवेन्यू में, सिर्फ 154 करोड़ का टोटल रेवेन्यू बचा हुआ। अप्रैल 2024 यानी मार्च से अप्रैल एक महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 11.8 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 40 करोड़ का। मार्च 2024 में जैसा देख रहे हैं रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी तो 36 करोड़ का कंपनी ने टोटल जो प्रॉफिट है वो जनरेट किया हुआ। और अप्रैल 2024 यानी मार्च से अप्रैल एक महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 3.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, और नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 29 करोड़ का था, जो कि बढ़कर अप्रैल 2024 में 85 करोड़ का हो गया। बोरिंग कंपनी के ऊपर मार्च 2022 में 11 करोड़ के आसपास थी, जो कि घटकर अप्रैल 2024 में सिर्फ लगभग 15 लाख के आसपास ही टोटल बोरिंग बची है। यानी जब भी चाहेगी अपनी टोटल बोरिंग को चुटकियों में यूं ही चुका सकती है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 18 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है, और 157 शेयरों का एक लॉट है। तो 18 गुणे 157 करके देखते हैं तो एक लॉट में 2,826 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 19% के आसपास प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, और जैसा जानते होंगे कि ग्रे मार्केट में डिमांड घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हम देखा कि गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है। साथ साथ में कंपनी कंस्ट्रक्शन के साथ में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और फिनिशिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला है और हमेशा चलते रहने वाला काम है। लेकिन जैसा देख रहे हैं कि कंपटीशन वाले ही बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड भी हैं और अनलिस्टेड भी। दूसरा जैसा कंपनी का फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो फाइनेंशियल तो एवरेज ही है। जैसा देख रहे हैं कि रेवेन्यू में साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्च 2024 में जैसा देख रहे हैं तो इनके रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिला है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी गिरावट देखने को मिला है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ये कंपनी ने अपनी जो रिजर्व है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, बोरिंग को एकदम कम कर दिया, यानी हम बोरिंग फ्री कंपनी मान सकते हैं।
और ग्रे मार्केट में जैसा डिमांड भी देख ले रहे तो काफ़ी कम डिमांड चल रही है आज के जैसा देख रहे हैं, तो लगभग 19% जैसा प्रॉफिट निकल कर ही आ रहा है। तो मेरे हिसाब से यदि आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वह 20 गुना से ज़्यादा हो जाए और जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो भी लगभग 20% से ज़्यादा हो, तो और सेफली रहेगा ये IPO अप्लाई करने के लिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर IPO संबंधी जानकारी और SME IPO संबंधी जानकारी मिलती रहे। और किसी भी IPO या SME IPO में अप्लाई करना तो एक बार स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करो, अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।